दंगल का अखाड़ा सज गया है। दांव पर लगी है दिग्गजों की साथ। आत्ममंथन का विषय है नेताओं का, जनता तो सिर्फ कह ही सकती है। मोदी की जायकेदार जैसा तो जी मोदी जी बना सकते हैं, बस केजरीवाल हो रहा है तरफ। विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा बाजी और किसे मिलेगी मार? दिल्ली में फिलहाल मौसम सर्द है, लेकिन सियासी पारा जो है वो गरमाया हुआ है, क्योंकि चुनावी शंखनाद हो चुका है तो सियासत इस वक्त अपने चरम पर पहुंची हुई है। ऐसे में हम भी दिल्ली की सियासत की बात करने के लिए पहुंचे तो लाल किले से मुफीद जगह और कौन सी हो सकती थी। मेरी दिल्ली में बात होगी दिल्ली की सियासी रंग ढंग की, दिल्ली के चुनाव की, लेकिन एक बिल्कुल जुदा अंदाज में बात होगी दिल्ली के सियासी रंग की, दिल्ली के इतिहास और दिल्ली के जायके के साथ। किसे मिलेगा राजधानी की जनता का आशीर्वाद और किसकी रह जाएगी अनसुनी फरियाद? इन तमाम सवालों को समेटे न्यूज एशियन की टीम पहुंची उस जगह जहां कदम कदम पर इतिहास के निशान नजर आते हैं, जिसकी कहानी चांदनी की तरह अतीत के पन्नों और वर्तमान के फलक पर चमकती है। और ऐसी जगह तो चांदनी चौक ही हो सकती है। चांदनी चौक के चावड़ी बाजार इलाके में स्थित है लगभग 125 साल पुरानी ये शाम स्वीट्स। और आपको बता दूं कि जब देश आज़ाद हुआ था और जश्न में खूब लड्डू बटे थे, या फिर नेहरू जी, इंदिरा जी अपने घर में मिठाइयाँ खाया करते थे, तो जो मिठाइयाँ थी वो इसी स्वीट्स से जाया करती थी। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो सैनिक थे उनके लिए जो खान पान का इंतज़ाम था वो भी इसी से गया था टाउन हॉल में। इस दुकान के बारे में कहा जाता है कि भाई यहीं से आज़ादी के लड्डू गए थे, वर्ल्ड वॉर 2 में खाना भी यहीं से सप्लाई हुआ था। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में तो हमें कुछ कांटेक्ट मिला था टाउन हॉल पे लड्डू और पूरी सप्लाई करने का। एक हमारे बाजार में एक दो व्यापारी थे, किशोरी लाल जी, लाला किशोरी लाल जी, वो इंदिरा जी के परिवार से ज़्यादा करीब थे। वो जब कभी भी जाया करते थे तो इंदिरा जी के परिवार में हमारे यहाँ से मिठाई बनवा के ले आया करते थे। ज़रा यहाँ पर नाश्ते की टेबल पर हम भी चले जाते हैं। सर, मैं आपको नाश्ते के दौरान थोड़ा आपके स्वाद में खलल डाल सकती हूँ? बिल्कुल डाल सकते हैं। कैसा लग रहा है नाश्ता? बहुत बढ़िया। पहले हम चांदनी चौक के रहते थे, अब रोहनी शिफ्ट हो गए, और महीने में एक बार शाम से उठ के पूरी खाने जरूर आते हैं, जो कि दिल्ली की जो है सबसे बढ़िया आइटम है ये। पुराना स्वाद बरकरार, पुराना स्वाद एज इट इज़। पुरानी दिल्ली की जो शान होती है वो आपको लगता है कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने बरकरार रखी है? नहीं, बरकरार रखा हुआ, इस पर कोई डाउट नहीं, क्योंकि सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे हमारे मदन लाल खुराना थे, उनके जो मैनिफेस्टो में जो चीज़ें थी, मेट्रो के वो चेयरमैन थे। धीरे धीरे उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, फिर केजरीवाल के आई, उन्होंने सब चीज़ों को बरकरार रखा है। तो आप अभी मौजूदा सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं, कैसा काम किया है? मैडम, थोड़ा सा जीएसटी वगैरह आने से काम में थोड़ा सा वो हो गया है, क्योंकि अब सब जगह एक जैसा जीएसटी हो गया, तो बाहर का जो व्यापारी है दिल्ली से बाहर का है वो आना बंद हो, काफ़ी कम हो गया। क्यों? उसको जो वो आइटम है वो वहीं मिल जाती है, उसी रेट पे मिल जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर आज ऐसा हो गया है कि वो उनके घर पे, उनकी शॉप पे देने को तैयार है। तो थोड़ी दिक्कतें हैं, बहुत काफ़ी बिजनेस। जब आप वोट डालने जाएंगे तो एक मुद्दा रहेगा आपके दिमाग में? लेकिन आज जो हमारे केजरीवाल जी ने हैं वो फ्री की चीज़ें दे के, बिजली फ्री, पानी फ्री दे के उन्होंने अपनी तरफ सारे वोट खींच लिए हैं, तो इससे थोड़ा सा मोदी जी को थोड़ा सा नुकसान है। तो फ्री का जो है वो नुकसान कर रहा है, लेकिन फ्री का कई बार अच्छा भी नहीं ना, अच्छा नहीं होगा, तो सबको अपंग बना देगा। और दिल्ली में लोग आ जाएंगे, बिजली फ्री, पानी फ्री, तो काम ही नहीं करेगा। आप तो युवा वोटर हैं, ये बताइए मोदी जी ज्यादा लुभा रहे हैं कि केजरीवाल जी? अगर देखा जाए तो केजरीवाल ने दिल्ली में डेवलपमेंट तो करी है, बट अगर हम ओवरऑल इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो मोदी जी ज़्यादा लुभा रहे हैं। इलेक्शन तो दिल्ली के हैं, तो कौन लुभाएगा? इलेक्शन दिल्ली के हैं, हम तो कोशिश करेंगे कि बीजेपी को ही वोट दें और आगे बीजेपी की सरकार आए दिल्ली। चलिए, तो ये तो बीजेपी की फैन है, जरा कुछ और लोगों से बात कर ली जाए। मैम, आप लोग बताएं, दिल्ली में चुनाव हैं तो आपको क्या लगता है दिल्ली में कैसा काम हुआ है? नहीं, केजरीवाल देखिए काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट ये कि और भी इसे बेटर कर सकते हैं, और मुझे लगता है केजरीवाल ही आएंगे दोबारा। मेरे को ऐसा खुद फील होता है, क्योंकि मैं भी खुद दिल्ली की हूँ। सर, आप बताइए, आपको मौजूदा अगर राजनीति की बात करें इस स्वाद के साथ साथ, तो कौन सा ऐसा नेता है जो आपका जायका जो है तरोताज़ा कर देगा और आपको लगता है कि दिल्ली को एकदम जायकेदार बना देगा? देखिए, एज ए बिजनेसमैन मैं तो पहले ये सोच रहा हूँ कि बिजनेस तो हमारे काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ा है बीजेपी के कारण। नो डाउट के आम आदमी काम काफ़ी अच्छा कर रहा है, और आपने जो डेवलपमेंट्स किए वो दिख रहे हैं। जो आपने जो काम किया है वो मीन्स हमको नज़र आ रहा है। नो डाउट के बीजेपी ने प्रोमिसेस किए कंट्री के हिसाब से, वो सही है, लेकिन फ़िलहाल इस मौजूदा जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए
मेरे ख्याल से एक परफेक्ट डिसीजन होगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप यहाँ पर पूड़ी और पुराना जायका ले रहे हैं, तो ये बताइए कि दिल्ली के अंदर कौन सा आपको ऐसा लगता है जो पार्टी है जो वाकई में दिल्ली की जो रूह है उसको बचाए रखती है, उसी तरह से काम कर रही है? मेरे हिसाब से तो केजरीवाल ने काम करा है और सेंटर में मोदी गवर्नमेंट ने काम करा है, उन्हें वहाँ करने दीजिए। पर दिल्ली में मोदी ने केजरीवाल ने काम करा है। स्कूल में मैंने अपनी आंखों से देखा है बच्चों जो गवर्नमेंट स्कूल में काम हुए हैं, तो 5 साल उन्हें और मौका मिलना चाहिए काम करने का। सेंटर में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल। दिल्ली में केजरीवाल। चलिए, तो यहाँ पर दिल्ली वालों की ओपिनियन जो है वो काफ़ी सॉर्टेड है। मैम, आपसे जानना चाहूँगी। हाँ, Same with me. I'm a Kejri supporter. यू आर अ केजरी सपोर्टर, व्हाई? So he has actually done for society, for our like Delhites. So that is the thing. सिर्फ पेपर वर्क पे नहीं है, उन लोगों को एक्चुअली फायदा मिला है, तो which is good. अब चुनाव का मौसम है तो लड्डू हर पार्टी के मन में फूटेंगे ही, लेकिन सवाल है कि 11 फरवरी को दिल्ली की जनता किसे खिलाएगी सत्ता का लड्डू और कौन मन महसूस कर रह जाएगा? इस सवाल का जवाब दिल्ली की आम मतदाताओं से ही सुनिए। सर, आप इस एरिया में मतलब व्यापारियों से भी जुड़े हुए हैं और इस एरिया को करीब से जानते हैं, समझते हैं। अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, पिछले 5 साल में ओवरऑल एरिया में, हम एक विधानसभा क्षेत्र में नहीं बांटते हैं, तो आपको डेवलपमेंट दिखती है? देखिए, मूल रूप से आपको जानकारी दे दूं, जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं एक जंक्शन है जहाँ पर 3 विधानसभाएं इकट्ठी लगते हैं। यहाँ पर सड़कों की स्थिति आपके सामने ही है, पेमेंट्स की स्थिति आपके सामने ही है, तो जग जाहिर है किसी को क्या क्रिटिसाइज़ करना है, किसी की क्या आलोचना करनी, ये तो लाभ देता नहीं है। ये तो अपना आत्ममंथन का विषय है नेताओं का। जनता तो सिर्फ कह ही सकती है कि ठीक है जी, कुछ होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। दिल्ली के जायके के साथ साथ सियासत का मिजाज भी हम आपको चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, मचिया महल इलाके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जब हम 125 साल पुरानी अपने अंदर इतिहास समेटे श्याम स्वीट्स पर आए हैं, तो भला नागौरी और हलवे का नाश्ता हम क्यों ना करें? तो हम भी नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद अगले पड़ाव पर चलेंगे। वाकई में बात तो है। मौसम चुनाव का है, इसीलिए चाट की दुकान पर राजनीति के चटकारे भरे जा रहे हैं। वैसे राजनीति के बारे में एक सच ये भी है कि सियासत ही इतिहास की इबारत लिखती है और दिल्ली के चांदनी चौक से बेहतर मिसाल इसके लिए शायद कोई और हो ही नहीं सकती। दिल्ली का ये टाउन हॉल पिछले 4 सदी के इतिहास को अपने आप में समेटे हुए है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक में, इतिहास को समेटे हुए अपने आप में एक ऐतिहासिक हेरिटेज इमारत टाउन हॉल के भीतर। टाउन हॉल को लेकर भी सरकार की एक योजना थी। साल 2017 में सरकार ने कहा था कि टाउन हॉल जो है उसको वो पूरा रिनोवेट करेंगे, उसके लिए एक योजना बनाएंगे, इसमें एक म्यूजियम बनेगा, पेंटिंग के जरिए दिल्ली का जो है वो पूरा का पूरा इतिहास जो है वो बताया जाएगा। 2017 से 2020 जो है वो आ गया है, चुनावी साल आ गया है, लेकिन ये इमारत बंद तो हो गई है, खाली भी हो गई है, लेकिन इसके भीतर जो भी जीर्णोद्धार का काम सरकार की जो योजना थी वो अभी तक जस की तस पड़ी हुई है, कोई भी काम जो है वो शुरू नहीं हुआ है। ये तो रही मौजूदा वर्तमान स्थिति इस टाउन हॉल को लेकर, लेकिन टाउन हॉल को लेकर एक दिलचस्प इतिहास भी है जिसके बारे में मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, क्योंकि हम सियासत की बात कर रहे हैं, नेताओं के कामकाज का लेखा जोखा ले रहे हैं, तो कुछ इतिहास की भी बात कर रहे हैं दिल्ली के बारे में। जो टाउन हॉल की ये इमारत है, आपको बता दें कि इससे पहले यहाँ पर एक सराय हुआ करती थी। 400 साल पहले शाहजहां की बेटी के लिए ये बाजार जो है, चांदनी चौक का बाजार जो है वो बना था। तो शाहजहां की बेटी जहानारा के नाम पर उन्होंने ही यहाँ की जो 5 मशहूर बिल्डिंग है, उनका जो आर्किटेक्ट है, उनकी बेटी ने, जो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही सशक्त महिला के तौर पर जानी जाती थी, उन्होंने बनवाया था। तो वहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी सराय बनाई थी कि कभी उनका बाजार की खरीदारी करने के बाद अगर थकान हो जाए तो वहाँ आकर वो आराम कर सकें। लेकिन जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने उस पूरे बाग को तहस नहस कर दिया, उस सराय को तहस नहस कर दिया, और उसकी जगह 1857 के बाद कब्जा करने के बाद यहाँ पर ये टाउन हॉल की बिल्डिंग जो है वो लॉरेंस इंस्टीट्यूट के नाम पर बनाई, और जो जहानारा के नाम पर पार्क बना हुआ था उसको क्वींस पार्क के तौर पर तब्दील कर दिया। एमसीडी ने इसे सबसे पहली वो इमारत थी जिसे दिल्ली की एक हेरिटेज इमारत के तौर पर चिन्हित किया।
जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है, दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है और चांदनी चौक की गलियों में घूमते हुए आप इसे अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। वोटर विकास के दावों और नेताओं के वादों को हकीकत की कसौटी पर परख रहा है। तो दिल्ली में आपको क्या लगता है, चेंज या फिर एक मौका और? आई थिंक मौका दे दिया है, अब जितना देना था अब दे दिया है। सड़क का तो वही हाल है, वही हाल है। स्कूल्स को उन्होंने अच्छा कर दिया है, बसेस में लेडीज के लिए फ्री बसेस, लेडीज के लिए अच्छा किया उन्होंने, लेकिन साथ में जैसे बॉयज और गर्ल्स समान है तो शायद बॉयज के लिए क्यों नहीं किया उन्होंने ये सब। बॉयज के लिए क्यों नहीं किया यार, सब कुछ फ्री होंगे तो बस कैसे चलेगी? हाँ, तो बॉयज के लिए भी करना चाहिए। हाँ, जहाँ एक समान अगर गवर्नमेंट मानती है लड़का लड़की की एक समान है तो इसलिए। चलिए तो यहाँ पर आप बताइए। अगर लड़कियाँ अगर अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, वो इतना कमज़ोर नहीं है कि वो अपना किराया भी नहीं भर सकती है। मुझे लगता है कि लड़का लड़की के लिए या तो इक्वल करो या तो किसी के लिए मत करो। अच्छा। और ज़्यादातर दिल्ली में सेल्फ डिपेंड है, लड़कियाँ जॉब भी करती हैं तो वो अपना किराया खुद भर सकती हैं, तो ये बहुत अनफेयर होगा। चलिए तो ये यूथ की आवाज़ है, देखिए कि वो कह रहा है कि उन्हें फ्री नहीं चाहिए, वो सेल्फ डिपेंडेंट है। भारत में बात चुनाव की हो, सियासत की हो और गांधी नेहरू परिवार का जिक्र न आए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। चांदनी चौक में एक ऐसी इमारत है जिसका भारत के सबसे रसूखदार राजनीतिक खानदान से गहरा रिश्ता है। अगर मैं आपसे कहूं कि चांदनी चौक का रिश्ता जो है वो गांधी परिवार से भी बेहद करीब है तो एक बार ये आप चौंकेंगे, लेकिन जनाब ये जानकारी बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं वो इंदिरा गांधी का ननिहाल हुआ करता था। जी हाँ, इंदिरा गांधी की मां जो हैं धमानी मार्केट में चांदनी चौक के सीताराम बाजार की जो मशहूर हवेलियां होती थी, इसी जगह पर वो रहा करती थी। हालांकि अब ये जगह रेनोवेट हो चुकी है, इसमें काफ़ी फ़र्क जो है वो आ चुका है, तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, नई इमारत जो है वो बन चुकी है, मार्केट में तब्दील हो गया है। लेकिन कहा जाता है कि 1850 से 1900 के दौर में जब कश्मीरी पंडित बड़ी तादाद में जो है पुरानी दिल्ली में आकर बसे तो कमला कौल का परिवार भी जो है यहीं पर बसा, उनके माता पिता भी यहाँ आकर बसे और यहीं पर कमला कौल जो है वो पैदा हुई और उसके बाद 8 फरवरी को उनकी शादी जो है वो हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू से। और क्या यहाँ के लोग जो हैं इस जगह को लेकर कहते हैं, ज़रा यहाँ के बुजुर्गवार हैं हमारे साथ, उनसे जानना चाहूँगी। इंदिरा गांधी पैदा तो हुई थी कमला नेहरू यहाँ पीछे, और यहाँ जो नेहरू जी हैं वो आके यहाँ रुका करते थे ऊपर। अच्छा, इसी जगह पर? इसी जगह पे ऊपर रुका करते थे। अच्छा। तो और इंदिरा गांधी भी यहाँ अपनी डेथ से कुछ अर्सा पहले यहाँ होके गई थी। 84 में अचानक आई थी, डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अचानक आई थी। यहाँ से अपना कोई मीटिंग अरेंज की, मीटिंग में तो थी नहीं, लेकिन यहाँ सीधा आ गई थी। जिस हवेली में कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बारात आई थी, जो इलाका कभी इंदिरा गांधी के ननिहाल के तौर पर मशहूर था, वो आज अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। इस ऐतिहासिक धरोहर की संरक्षण की फिक्र ना तो सरकार को है, ना यहाँ के लोगों को। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं उस हवेली की क्या हालत है जहां पर कहा जाता है कि नेहरू जी की बारात आई थी। सीताराम बाजार में ये हक्सर की हवेली के तौर पर ये जो इलाका है आप देख रहे हैं जो कचरे में तब्दील हो गया है, खंडर है, पूरी हवेली टूट चुकी है, पुरानी इमारत के कुछ अंश आपको दिखेंगे और उसके नीचे लोगों ने यहाँ पर अपनी दुकानें खोल ली हैं। लेकिन कहा जाता है कि कमला कौल जो थी शादी से पहले, नेहरू जी की पत्नी और इंदिरा जी की मां, उनके परिवार ने 1960 में इसको बेच दिया था। उस शख्स ने वादा किया था कि वो एक धरोहर के तौर पर वो नेहरू जी की बारात आई है यहाँ पर और नेहरू जी जो हैं उनकी शादी हुई है, तो इस तरह से वो इस धरोहर को संजो के रखेंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे तमाम लापरवाहियाँ हुई और तमाम वजहों से कभी भी इस जगह को एक हेरिटेज प्रॉपर्टी के तौर पर ना तो डेवलप किया गया और ना ही सहेज के रखा गया। अब ये खंडर हो चुकी इमारत जो है वो कब्जा की जा चुकी है और साथ ही इसमें अब एक कूड़ेदान जो है वो आपको नजर आता है। एक वक्त था जब नेहरू और इंदिरा से जुड़े चांदनी चौक में कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन इस चुनाव में अब किस पार्टी का रंग जमता हुआ नजर आ रहा है, हमने ये भी जानने की कोशिश की। ये बताइए कि अब कांग्रेस की यहाँ स्थिति मजबूत लग रही है, बीजेपी की या फिर आम आदमी पार्टी की? फिलहाल तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी।
कांग्रेस आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की स्थिति में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस जो है, अगर चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। बीजेपी जो है सिर्फ एक बार जो है वो यहाँ से सीट जो है इस विधानसभा क्षेत्र में निकालने में कामयाब रही है। इससे पहले आखिरी बार अलका लांबा जो हैं वो यहाँ पर जीती थी, लेकिन संसदीय क्षेत्र की जैसे ही हम बात करते हैं तो नतीजे एकदम पलट जाते हैं। बीजेपी की लगातार यहाँ से जीत होती रही है, तो इस बार की लड़ाई दिलचस्प रहेगी। चांदनी चौक इलाका भारत के सबसे बड़े और सबसे व्यस्त बाजारों में से एक माना जाता है। यहाँ की हर गली का अपना इतिहास है। चांदनी चौक का बाजार कहा जाता है कि बादशाह की बेटी की खरीदारी के लिए बनाया गया, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो मुगलों के जो तमाम शाही महल में रहने वाले लोग थे, कर्मचारी थे, उनकी खरीदारी के लिए भी चांदनी चौक का बाजार जो है वो डेवलप होने लगा। कहा जाता है कि उस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों से, आसपास के दूसरे मुल्कों से कारीगर जो है खास सामान जो है बादशाह और उनके परिवार के लिए लेकर आया करते थे। चांदनी चौक में बाजार लगता था और उसके बाद बादशाह खरीदारी किया करते थे, लेकिन उन कारीगरों का जो बचा कुचा सामान था वो स्थानीय कारोबारी खरीद लिया करते थे और उससे पूरे साल अपनी दुकानें लगाते थे। और इस तरह से चांदनी चौक में धीरे धीरे जो है वो एक बड़ा मार्केट जो है वो उसी वक्त से फलने फूलने लगा। लेकिन आपको बताएं कि चांदनी चौक में इस वक्त 36 कटरे, यानी कि जो छोटी छोटी गलियों में, संकरी गलियों में, गलियों के अंदर गलियां, इस तरह के जो 36 कटरे मौजूद हैं, उसमें 20,000 के करीब लोग काम करते हैं और सालाना 50,000 करोड़ का कारोबार होता है। ये किस तरह से जो है वो शुरू हुआ, उसकी कहानी भी मैं आपको बता देती हूँ कि दरअसल क्या हुआ कि चांदनी चौक के अंदर जो है जब धीरे धीरे आज़ादी के पास जो है यहाँ पर पंजाब से विभाजन के बाद जो है लोग बाग जो हैं वो आने लगे, यहाँ पर व्यापार शुरू हो चुका था, उनके मकान यहाँ अलॉट हुए। धीरे धीरे उन्होंने भी अपने मकान जो है वो कारीगरों को बेच दिए, कारोबारियों को, और ख़ुद भी वो कारोबार करने लगे। तो धीरे धीरे ये रिहायशी इलाका जो है वो रिहायशी कम और बाज़ार ज़्यादा बनकर रह गया। तो कटरों में, गलियों में, मेन गलियों में, हर जगह यहाँ पर अलग अलग खास किस्म का व्यापार जो है होने लगा और इस तरह से कटरों का कारोबार चांदनी चौक में फलने फूलने लगा, जो पूरे देश में दिल्ली के अंदर ही आपको मुख्यतः देखने को मिलेगा। 21वीं सदी के राजनीतिक संग्राम का जायजा लेते हुए हमें चांदनी चौक में एक ऐसी दुकान मिली जो 19वीं सदी की कहानी सुना रही थी, इसीलिए वहाँ रुकना तो लाजमी था। आपने भरमा कचौड़ी सुना होगा, भरमा पूरी, समोसे, स्टफ वेजिटेबल सुना होगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये जो आपके फ्रूट्स होते हैं इनको भी आप जो हैं वो भर सकते हैं। तो एक कुल्ला जो मैं आपको यहाँ पर खाकर बताती हूँ कैसा स्वाद है, हालांकि मैंने पहले भी चखा हुआ है। यकीन मानिए ये पूरी दिल्ली में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर आपको ये भरमा फ्रूट्स खाने हैं, भरे हुए फल खाने हैं, मतलब जायकेदार खाने हैं, तो आपको दिल्ली के चावड़ी बाज़ार में आना ही होगा। तो हम 200 साल पुरानी इस चाट की दुकान पर आए हैं और चटपटी चर्चा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है जब दिल्ली की सियासी सरगर्मी जो है इस वक्त अपने चरम पर है। सर ये बता दीजिए मेरे को, आपकी चाट की तो दुनिया कायल है, 200 साल से आप चाट जो है आपका ख़ानदान जो है वो बना रहा है, तो ज़रा मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे कहूँ कौन है जो आपकी चाट में जो सबसे बढ़िया आइटम है, उससे आप किसको कंपेयर करेंगे? चलिए टिक्की जैसा कौन सा नेता लगता है आपको जो करारा हो, कड़क हो? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी? हाँ जी। करारा और कड़क? हाँ जी। और केजरीवाल कौन है फिर? केजरीवाल भी ठीक है अपनी जगह। केजरीवाल भी ठीक है अपनी जगह। खट्टा मीठा कौन सा नेता लगता है जो कभी अच्छा लगता है, कभी गुस्सा भी आता है उसके ऊपर, वो कौन है? मोदी जी लगता है कभी कभी। मोदी जी। तो मोदी जी पे कभी प्यार आता है, कभी गुस्सा आता है, कभी मीठी बातें करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो उनको आपके फ्रूट कुल्ले से कंपेयर कर दें? खट्टे भी हैं, मीठे भी हैं, मसालेदार भी हैं। जी बिल्कुल। चाट और फ्रूट कुल्ले का स्वाद लेते लोगों का सियासी टेस्ट क्या है, आइए जरा ये भी जान लेते हैं। आपको लगता है कि दिल्ली की सियासत में कौन है जो इस चाट जैसा स्वाद दे देगा आपकी दिल्ली को? मैम मुझे तो केजरीवाल लगते हैं। हाँ जी, क्योंकि काफ़ी हेल्प की है उन्होंने जो कॉमन पीपल हैं उनके लिए। दिल्ली के चाट जैसा जायकेदार कौन बना सकता है, कौन सा नेता? दिल्ली की जायकेदार जैसा तो जी मोदी जी बना सकते हैं बस। यहाँ तो केजरीवाल की उम्मीद है, केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल ही आएगा? बीजेपी के जायके में वो बात नहीं है? ज़्यादा 8-10 सीटें मिल जाएंगी बीजेपी को। नहीं। इतिहास और वर्तमान के दौराहे पर खड़े चांदनी चौक की एक झलक हमने आपको दिखाई।
मेरी दिल्ली के अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे यहाँ के सदियों पुराने इतिहास और राजनीति के कुछ और रंग। विनाश त्यागी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।